मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से हैं और फिर भी अगर ये अपराधियों का इलाज नहीं करते तो इससे पता है कि मिली भगत कहीं हो सके। लोग हैं उनके लिए जाते हैं कि हैदराबाद से नोटिस आए हुए लाल दस्तखत करे और गोल मोहर लगाए। मेरे साथ हैं भरतपुर के जाट नेता नैम सिंह फौजदार और ये कांग्रेस का चुनाव प्रचार पूरे रामगढ़ क्षेत्र में जुटे हुए हैं प्रचार के लिए और हम इनसे जानेंगे कि कांग्रेस की रामगढ़ क्षेत्र में क्या स्थिति है। कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत है, जितने भी चुनाव अब तक भाई जुबेर जी ने लड़े उनमें सबसे ज़्यादा जीत का अंतर इस बार रहेगा। एक जाति से चुनाव नहीं होता, एक गांव से चुनाव नहीं होता। चुनाव में 36 कौम के लोग और 2,90,000 मतदाता हैं। ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहां कांग्रेस का वोट ना हो। ये चुनाव एक अलग है। 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विफलताएं हैं, एक भी कोई योजना, एक भी कोई कामयाबी ऐसी नहीं गिना सकते आप कि 11 महीने में एक काम तो ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए किया हो। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, केवल झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सरकार नाम राजस्थान में ये नहीं लग रहा कि सरकार है। विधायक की थानेदार ना मान लो, विधायक की मुख्यमंत्री ना मान लो। इस तरह की जो कहानी है, एक दूसरे में तालमेल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सब अपनी कमाओ खाओ योजना में लगे हुए हैं। काम जो होने चाहिए, किसान को खाद नहीं, बिजली नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, यही समय होता है जब बिजली की आवश्यकता किसान को पड़ती है। नहीं मान क्यों ना रहे कि मुख्यमंत्री कमजोर है या प्रशासन कमजोर है? देखिए, मुख्यमंत्री मैं कमजोर नहीं मानता, कुर्सी पर कुर्सी मजबूत होती है, लेकिन एक तालमेल होता है। प्रशासनिक जो तालमेल होता है सत्ता और शासन का, वो तालमेल कहीं नजर नहीं आ रहा है। मंत्री अपनी अपनी उसमें लगे हुए हैं। किसी को ये पता नहीं है कि हमारा स्थायी एडमिशन है 5 साल के लिए। सबको ये लग रहा है कि हमारी टीसी जान कब कट जाए, जो कछु मिल जाए वह लूट लाट ले। तो कमाओ खाओ योजना में व्यस्त है, जनता के काम से किसी को कोई मतलब नहीं। तो इस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी है। ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को भी सही काम करने नहीं दिया जा रहा है। आज मैं यहाँ के हालात बता दूं, इतने बड़े भ्रष्टाचार जो हम तो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, 4 चुनाव हमने नगर से लड़े हैं। पहली बार इतना भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है कि हर गली में दलाल खड़ा है। हर थाने के आगे आदमी, थानेदार को पता नहीं है, उसके नाम से पैसे ले लिए जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के नाम से बड़ी बड़ी मोटी रकम ली जा रही है, जबकि अधिकारियों को वो पता तक नहीं होता कि होता क्या है। इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता सब समझ रही है। रामगढ़ क्षेत्र मेवात के पूरा मेवात, रामगढ़ क्षेत्र में पूरा मेवात जुड़ता है। इधर से हरियाणा है, इधर से भरतपुर जुड़ता है। यहाँ भी साइबर ठगी है। कांग्रेस साइबर ठगी को मुद्दा क्यों नहीं बना रही? नहीं, हम बना रहे हैं ना। हम कह रहे हैं इस बात को, साइबर ठगी को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को इलाज करना चाहिए। 2 से मकानों के लिए नोटिस दिए गए, 1 मकान टूटा। केवल धमकी देके पैसे वसूलने के अलावा कुछ नहीं है। अपराधी की ना कोई जाति होती, ना अपराधी का कोई धर्म होता। वो चाहे अपराधी जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे मेब हो, चाहे माली हो, अपराधी अपराधी है और अपराध उसका धर्म है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ से हैं। ये सौभाग्य की बात है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से हैं और फिर भी अगर ये अपराधियों का इलाज नहीं करते तो इससे पता है कि मिली भगत कहीं हो सकती है। नहीं, आर्यन कह रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण साइबर ठगी और ये गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता उनकी है। जो घटनाएं अपराधी चाहे गौ तस्कर हों, चाहे वे ऑनलाइन ठगी के साइबर ठग हों, चाहे वो पशुधन चोरी के मुलजिम हों, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करो तो सही। तो इसमें सरकार की ढिलाई है। देखिए, जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो तो सब कहीं ना कहीं नेताओं के संपर्क में आ गए। छुट भैया जो किसान के लोग हैं उनके लिए जाते हैं कि हैदराबाद से नोटिस आए हुए लाल दस्तखत करे और गोल मोहर लगाई। तेरो आंध्र प्रदेश से नोटिस आए हुए 1,50,000 जैसे मिल जाए भाई, नोटिस लेके दूसरों से पाई पहुंच जाए। इस तरह की जो लूटपाट चल रही है, ये सबको पता पड़ गया कि कोई अंकुश नहीं है। मतलब मगरमच्छों पे कार्रवाई नहीं हो रही है।
बड़े बड़े तस्करों पर कार्रवाई होती तो छोटे मोटे तो अपने आप चुप हो जाते। बड़े बड़ों ने तो अपना सेट कर लिया। जब से नोटिस लगे हैं उसके बाद दोबारा नोटिस लगेगा कि मकान तोड़ा क्या, किसी खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? अब बताओ। 250 करोड़ की शादियों के नाम पर ठगी करने वाला सैकुल मुल्ला जी निमला गांव का रहने वाला है। 1 महीना जेल में रह के जमानत हो गई, जिसने 250 गरीबों से 2.5 करोड़ पैसा गरीबों से शादियों के नाम पर लूटा और वो अपने घर पे बैठा है। उसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कितने गरीबों का शोषण किया है, बेटियों की शादी के लिए अपना आदमी पैसा दिया है। उसमें हिंदू ने भी दिया है, उसमें मुसलमान ने भी दिया है, सिख ने भी दिया है, सबने अपनी शादियों के लिए हर आदमी दिया। लेकिन उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई इन्होंने क्या दर्शाता है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जवाहर सिंह बेड़म भी कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं? देखो, हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना संज्ञान में ना हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अभी जैसे कामा, पहाड़ी, जोरेरा और सीकरी से ये क्षेत्र पूरा अलवर का जुड़ा हुआ है। साइबर ठगी यहाँ भी उतनी है और वहाँ भी उतनी है। वहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई की है, अलवर में कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, जब सरकार राजस्थान की है, सरकार के लिए तो पूरा प्रदेश समान है। वो पूरे प्रदेश में कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ भी अपराधी है, पुलिस से कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो नहीं बच सकता। उसके खिलाफ कार्रवाई अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो भरतपुर में कार्रवाई करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? भरतपुर में भी आईजी साहब की जो टीम है वो अपने अलग से कार्रवाई कर रही है। बाकी लोकल थाने वालों को पता नहीं लगती है, तब कार्रवाई हो जाती है। नहीं, लोकल थानों में तो कुछ होता ही नहीं, पकड़ के लाते हैं, अगले दरवाजे से पीछे से निकल जाते हैं। तो यानी कि सीएम की ढिलाई दर्श रही है वहाँ। अब सीएम साहब तो पूरा राजस्थान संभाल रहे हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन गृह मंत्री तो लोकल हैं, नगर से हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए सारी परिस्थितियों से। उन्होंने पिछला चुनाव कामा से लड़ा है और नगर से वर्तमान में वो मंत्री हैं, तो उनके तो सारी संज्ञान में एक टिप्स पे होनी चाहिए। किस गांव में कौन कितना बड़ा अपराधी है, सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पहले भी जवाहर सिंह बेड़म का एक बिजली को लेके, वो शराब को लेके एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था कि शराब की जो पैसे के लेन देन है उसको लेकर फिर उसको दबा दिया गया। अब आप पत्रकार हो, पत्रकार सबसे एक मजबूत कौम होती है, सब आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। ये तो प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछो कि ये किसने दबाए और क्यों दबाए, क्या कारण है, ये सरकार की। नहीं, आप उनके विरोध में खड़े हुए थे, तो आपके संज्ञान में भी ये मामला है, आपने इसको उठाया नहीं? मैंने तो हर मुद्दे को उठाया है, हर मुद्दे को उठाता हूँ, लेकिन सत्ता है और सत्ता में सत्ता और शासन जब कार्रवाई करना नहीं चाहे, जब सरेआम सदन में जो मुद्दा माननीय टीकाराम जूली जी ने उठाया, राष्ट्रीय चैनलों पे वो खबर चली, फिर भी कार्रवाई ना होना, तो ये क्या दर्शाता है? ये सरकार की सब विफलता है। अभी ये बार बार कह रहे हैं कि पानी ला रहे हैं, ये आरसीपी से रामगढ़ में लाएंगे, पूरा क्षेत्र हरा भरा कर देंगे, ऐसा विकास होगा कि गुड़गांव बन जाएगा। तो उसका क्या कोई धरातल पे आ रहा है क्या? इनका विजन तो 2047 का है, 2047 तक तो हो ही जाएगा। अभी तो चालू हुआ है काम, अभी तो कागजों में चल रहा है, फिर सरकार रहेंगी 2047 तक कैसे आएंगे? फिर ऐसे ही तो आना है। भारतीय जनता पार्टी में फूट डालो राज करो की नीति है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जातिवाद का जहर घोलते हैं। हरियाणा में देखा तुमने 35+1 कर दिया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो अंग्रेजों का कुछ अंश रह गया है वो भारतीय जनता पार्टी में अंकुरित हो गया है। तो अभी रामगढ़ में भी सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? झूठ की दुकान ज़्यादा समय नहीं चलती। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुरा है तो अंदर छुपा हुआ शैतान बुरा है, और शैतान किसी के अंदर हो सकता है, वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। पर ऊपर वाले ने तो एक इंसान बना के भेजा है। हिंदू मुसलमान तो यहीं आके बने, धर्म तो अनेक हैं, लेकिन आदमी का कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम अत्याचार करो, दुराचार करो, अन्याय करो। अगर अत्याचारी दुराचारी है कोई भी है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो कहीं भी पैदा हो सकता है। अभी अपने प्रत्याशी की जो आर्यन खान है उनकी क्या स्थिति है और आप कितना आंकड़ा लगा के चल रहे हैं? देखो, जो आंकड़ा है वो तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ
कि अच्छे मतों से जीत सुनिश्चित है। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें आर्यन का वोट नहीं है। और भाई जुबेर जी एक अच्छे इंसान थे, वो मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे। 1 करोड़ रुपया सेवल गौशाला के लिए उन्होंने दिया। अब किसी नेता ने किसी गौशाला को दिया हो, या झारखंड भी है, सेवल भी है, और भी गौशालाएं, केवल गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करना ज़्यादा समय नहीं चलता। लोग समझदार हैं, किसान को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, समय पे खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए, बीमार को अच्छा इलाज चाहिए। ये जो मूलभूत सुविधाएं भारत के संविधान में आम नागरिक को दिए, उनके तरफ सरकार ध्यान दे। ये तो सरकार की जो पुरानी योजना गहलोत साहब की थी, उनको बंद करने में लगे हुए हैं। वृद्धों की पेंशन बंद हो गई, और एस दिन में तो आपको बता दूं, सरकारी कर्मचारियों की 3-3, 4-4 महीने की, कई विभागों के कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं मिली है। ये स्थिति है। तो अपन जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उनको किस आधार पर जनता वोट देगी? क्या विजन लेके वो जनता के पास जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के समय में मैं जो रामगढ़ क्षेत्र में घूमा हूँ, जो सड़कों पर काम चल रहा था, सरकार बनते ही वो सारे काम बंद हो गए। जो सरकार ने योजनाएं चलाई वो बंद हो गई। तो इन लोगों का मिशन ये है कि कम से कम कांग्रेस के लोग जीत के जाएंगे तो इनका जो घमंड है वो 7वें आसमान पर वो थोड़ा नीचे उतर के आएगा। और जब विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता संतुलन रहता है। हम मानते हैं इन 7 सीटों को कांग्रेस ले जाए तो सत्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता संतुलित रहेगी। थैंक यू। तो ये है भरतपुर के जाट नेता नैम सिंह फौजदार, और बहुत ही आक्रामक नेता रहे हैं ये अपने, और नगर से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं।